तो गाइस, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजू टॉक पर स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि जो हमारा खाना है वो कहाँ से आता है। ठीक है, देखिए आप इसमें देखिए, यहाँ पे आपका फास्ट फूड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे टोमेटो है, ये हमारा ऑनियन है, ये हमारा नॉनवेज कैटेगरी है। फिर हमारा यहाँ पे क्या आता है, ये रोटी आती है, चावल है। तो ये हमारे क्या है, सभी अलग अलग चीज़ों से हमें मिला है। ठीक है, कि कोई चीज़ें हमें प्लांट से मिली है, कोई हमें कहाँ से, मतलब एनिमल से मिला है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम खाना कंज्यूम करते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, उसका सोर्स क्या है। देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सोर्स ऑफ द फूड। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि सोर्स क्या है, कि जो भी हम खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है, उसका मेन सोर्स का क्या है। टाइप ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। देखो, प्लांट से और एनिमल से हम किस टाइप का खाना ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, किस टाइप का हम खाना खाते हैं, कि जो हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। देखिए, जैसे प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो हमें वो प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से हमें क्या मिलेगा, जैसे चिकन खाते हैं। ठीक है, और क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। जो भी सारी चीज़ें नॉनवेज में आती है वो हमें एनिमल से मिलती है। फूड हैबिट्स ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारे ह्यूमन एंड एनिमल्स है, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, वो क्या क्या खाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है, देखो, फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर बॉडी जस्ट एज एयर एंड द वाटर। देखो, अगर क्या आपने कभी सुना है कि कोई ऐसा बंदा हो जो बिना खाना खाए रह रहा हो? ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि देखो, जैसे हमें एयर ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, जैसे ही हमें एयर चाहिए, वाटर चाहिए, तो वैसे ही हमें खाना भी चाहिए। ठीक है, एक हमें बैलेंस डाइट चाहिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। तो हमारा जो फूड है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी उसमें आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन ईट डिफरेंट type of food depending upon various factors such as the climate of the region and the crop grown there। अब देखिए, इसने क्या बोला, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे ही हम यहाँ से, दिल्ली से हमें जाना है केरला। ठीक है, हम दिल्ली से केरल जा रहे हैं ट्रेन में। ठीक है, तो हमें दिल्ली में क्या मिलेगा खाने का, हमें चपाती मिलेगी। ठीक है, अच्छी अच्छी सब्जियां मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ही हमने दूसरे स्टेट में एंटर किया, हमने महाराष्ट्र में एंटर किया। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हमें क्या मिलने लग गया, वहाँ का जो फेमस है वड़ा पाव। ठीक है, हमें वड़ा पाव मिलने लग गया। जो वहाँ की फेमस डिशेज हैं हमें वो मिलेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, दूसरे दूसरे स्टेट से क्रॉस करते जाएंगे, तो हमें अलग अलग वैरायटी मिलेगी खाने की। ठीक है, जैसे हम क्या पहुँचे, केरल में पहुँचे। ठीक है, तो केरल में हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे रोटी नहीं खाते, तो वहाँ पे पहले हमें यहाँ पे क्या मिल रहा था, रोटियाँ मिल रही थी, चपाती मिल रही थी। लेकिन केरल में तो रोटी नहीं खाते, वो लोग क्या खाते हैं, राइस ज़्यादा खाते हैं। वहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा है, उनकी जो फूड वैरायटी है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे क्या खाते हैं वहाँ पे, मोस्टली डोसा खाते हैं, इडली सांभर, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मोस्टली हमारा क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना, और वहाँ पे कौन सी फसलें हमारी होती है। ठीक है, क्रॉप्स के ऊपर करेगा और क्लाइमेट के ऊपर करेगा। क्लाइमेट के ऊपर कैसे करता है, देखो, अगर कोई भी कंट्री है, अगर वो हमारे, जैसे ये हमारा इंडिया का नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, देखो, जैसे ये वाली जो हमारी स्टेट होगी, जैसे ये वाली है। ठीक है, जो समुद्र के आसपास की जो स्टेट होंगी, वो क्या करेंगे, नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारा इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, जो कि वहाँ का जो क्लाइमेट है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉनवेज कंज्यूम करते हैं। और यहाँ पे फसलें कौन सी होती है, जैसे आपने सुना होगा कि जो कोकोनट होता है, कोकोनट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, साउथ इंडिया में होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो कोकोनट होता है उसको पानी ज़्यादा चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कोकोनट होगा लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो क्लाइमेट नहीं है उसके अकॉर्डिंग, है ना, और पानी भी नहीं है इतना। ठीक है, लेकिन अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे एक क्लाइमेट होता है उस चीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए, ये अलग अलग रीजंस हैं, ये स्टेपल फूड आपको बताने हैं, ये रीजन बताने, ये आपका एक होमवर्क टाइप है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कौन सा खाना खाते हैं, चेन्नई में क्या खाते हैं। चेन्नई है वो हमारा साउथ इंडिया के अंदर आता है।
कोलकाता है, कोलकाता में क्या खाना खाते हैं, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। मुंबई है, मुंबई के अंदर कौन सा खाना खाते हैं, उसका रीज़न क्या है। मणिपुर है, मणिपुर हमारा कहाँ पे आता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आता है, तो वहाँ पर क्या खाना खाते हैं। लंदन यूके में क्या खाना खाते हैं, केन्या अफ्रीका में क्या खाना खाते हैं। अब जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, तो आप क्या देखोगे कि हमारा जो खाना है, जो लोग हैं वो अलग अलग खाना खाते हैं, ठीक है। किस चीज़ के रिगार्डिंग होगा, एक तो क्या होगा उनका क्लाइमेट, ठीक है, एक तो उनका क्या हो गया क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। सेकंड क्या होगा कि वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं, वहाँ पे कौन सी फसलें होती है, उसके रिगार्डिंग वो खाना चूज करते हैं अपना। वाई डू वी नीड फूड, अभी देखिए हमें एयर चाहिए सांस लेने के लिए, है ना, पानी भी चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही हमें खाना भी चाहिए, खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अभी देखो अगर आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, भागते हो, स्कूल जाते हो, होमवर्क करते हो, कोई भी काम करते हो, तो आपको क्या चाहिए, उस चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी एनर्जी चाहिए आपको, है ना। तो हमारी जो एनर्जी होती है, एनर्जी क्या करेगी, अलग अलग फंक्शंस करती है, ठीक है। They carry out different functions, protection from diseases and repair of the worn out tissue। इसने क्या बोला है, अगर देखो हमारे पास एनर्जी नहीं होगी कोई भी काम करने की, तो हमारी जो बॉडी है वो फंक्शन करना बंद कर देगी, हमसे उठा भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, हमारे पास एनर्जी है, तो जो हमारे बॉडी के फंक्शन, मतलब जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स है वो अच्छे से फंक्शन करेंगे, है ना, वो अच्छे से अपना काम करेंगे। और क्या करेंगे, जो दूसरी जो बीमारियां हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करेंगे। एंड रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यू, और जो हमारे टिश्यू जो खराब हो जाते हैं उनको वो रिपेयर करेंगे, उनको ठीक करेंगे। वेयर डज ऑल द फूड कम फ्रॉम, ठीक है। अभी ये तो हो गया है कि हमें खाना क्यों खाना चाहिए, हमें एनर्जी देता है। अब जो ये खाना है ये हमारा आता कहाँ से है, ठीक है। ऑल द फूड दैट वी कंज्यूम कम फ्रॉम द प्लांट एंड द एनिमल, जितना भी हम खाना खाते हैं वो दो ही सोर्स से आएगा, चाहे तो वो प्लांट से आएगा, चाहे वो एनिमल से आएगा, ठीक है। Some food is eaten raw while majority of our food is cooked as a mixture of the different food material. These are called the ingredients। अब देखो इसने क्या बोला है कि जो कुछ खाना होता है वो हम रो खाते हैं। रो क्या होता है, कच्चा खाना, ठीक है। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स को उबाल के थोड़ी खाएंगे, उनको तो कच्चा ही खाते हैं, है ना। लेकिन जो कुछ खाना होता है, जैसे हमें क्या खाना है, दाल बनानी है, अब दाल कच्ची थोड़ी खाओगे, दाल को आप क्या करोगे, उसको उबालोगे, फिर उसका छोंक लगाओगे, तो उसको अलग अलग तरीकों से आप खाओगे, ठीक है। तो जो हम उसके अंदर यूज करते, जैसे आपको क्या बनाना है, दाल बनानी है, ठीक है। तो दाल बनाने में आप क्या क्या यूज करोगे, ऑयल चाहिए आपको, मसाले चाहिए आपको, है ना, और क्या चाहिए, टोमेटो चाहिए आपको, टोमेटो भी चाहिए छोंक लगाने के लिए, और क्या चाहिए आपको, ऑनियन भी चाहिए, दाल भी चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, दाल, टोमेटो हो गया, ऑनियन हो गया, दाल हो गया, और पानी भी आपको चाहिए। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हमारा किसके अंदर आता है, इंग्रेडिएंट्स के अंदर आता है, ठीक है। तो जो मटेरियल हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट बोलते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ चॉकलेट केक। अगर आपको एक चॉकलेट केक बनाना है, ठीक है, तो आप क्या क्या यूज़ करोगे, फ्लोर लोगे, आटा लोगे, एग लोगे, शुगर, कोको एंड द बेकिंग पाउडर। उसमें आप क्या ये सारी चीज़ें डालोगे, तो ये हमारे क्या है, सारे इंग्रेडिएंट्स है जो हमने चॉकलेट केक बनाने के लिए यूज़ किए हैं। देखिए अब इसने क्या बोला है, हमें एक टेबल दी है जिसके अंदर हमारा खाना है, ठीक है, मील है, और क्या है, इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज़ किए हैं, और सोर्स, मतलब जो हमारा खाना है उसके सोर्स क्या है, कि वो जो खाना है वो आया कहाँ से है हमारा, ठीक है। जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में जो छोटे बच्चे होते हैं वो चॉकलेट मिल्क पीते हैं, मैं सभी का नहीं बोल रही, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, दूध पीते हैं, उसके अंदर वो अलग अलग फ्लेवर मिला लेते हैं, ठीक है, वो चॉकलेट मिल्क पीते हैं। तो वो इंग्रेडिएंट कौन कौन से होंगे उसके अंदर, सबसे पहले तो मिल्क होगा, फिर क्या होगा, चॉकलेट पाउडर मिक्स करते हैं उसके अंदर, और क्या करते हैं, शुगर मिक्स करते हैं, ठीक है। जो हमारा मिल्क है, मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, काऊ से मिलता है,
बफेलो से मिलता है, ठीक है। चॉकलेट पाउडर हमें कहाँ से मिलता है, जो हमारे कोको के जो प्लांट्स होंगे उनसे मिलेगा, ठीक है। शुगर कहाँ से मिलती है हमें, शुगर केन प्लांट से मिलती है, ठीक है। गन्ने से हम क्या निकालते हैं, शुगर निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जैसे बटर रोस्ट खाते हैं, ठीक है, बटर टोस्ट खाते हैं, तो बटर टोस्ट में क्या होता है, हमारा ब्रेड होता है, बटर होता है, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेड होता है, ब्रेड हमें कहाँ से मिलता है, व्हीट प्लांट से मिलता है ना, वो व्हीट के बनाते हैं ब्रेड। और बटर कहाँ से मिलता है, हम बटर कैसे बनाते हैं, दूध में से बटर निकालते हैं, तो दूध कहाँ से मिलेगा, काऊ और बफेलो से मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा बटर है वो भी किससे मिलता है, काऊ एंड बफेलो से मिलता है। उसके बाद देखिए, अगर आप क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट में एप्पल खाते हैं, तो एप्पल हमें कहाँ से मिलेगा, सिर्फ एक ही सोर्स होगा हमारा एप्पल का, कि जो हमारा सेब का जो पेड़ होगा ना, उसी से हमें एप्पल मिलेगा, ठीक है। कोई और सोर्स नहीं होगा एप्पल का कि आपको किसी एनिमल ने दिया हो, तो वो सिर्फ हमारा एक एप्पल के पेड़ से ही मिलेगा। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको क्या करना है कि आप लंच में क्या क्या चीज़ें खाते हैं, ठीक है। जैसे आप सब्जी खाते हैं, ठीक है, आपने क्या खाया, जैसे आपने दाल खाई, ठीक है, तो दाल हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है, वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके अंदर आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए, ठीक है, जैसे आपने टोमेटो यूज़ किया, टोमेटो यूज़ किया, ऑनियन यूज़ किया, वाटर यूज़ किया, मसाले यूज़ किए, तो आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है। कि जैसे टोमेटो है, टोमेटो कहाँ से मिलेगा, हमें प्लांट से मिलेगा, ठीक है। ऑनियन है, ऑनियन भी हमें प्लांट से मिलेगा, ऑनियन के प्लांट से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पानी है, पानी हमें कहाँ से मिलता है, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है कि उन चीज़ों का सोर्स क्या होगा। सेम आपको डिनर में करना है कि जैसे आपने डिनर में क्या खाया, आपने राइस खाए, ठीक है, या कोई भी चीज़ आपने खाई हो, तो वो आपको यहाँ पे लिस्टिंग करना है और उस चीज़ के सोर्सेज क्या है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद देखिए, व्हाट फूड वी गेट फ्रॉम द प्लांट, हम प्लांट से कौन सा खाना गेट करते हैं, ठीक है, कि हमें प्लांट से किस टाइप का खाना मिलता है। देखो, जो प्लांट होते हैं वो हमारे प्राइमरी सोर्स होते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा खाना होता है वो हमें प्लांट से ही मिला था, ठीक है। तो प्लांट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द फूड, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या है, व्हाट फूड वी गेट फ्रॉम द प्लांट, की जो हमें प्लांट से कौन सा खाना मिलता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमें क्या क्या देते हैं, कौन किस टाइप का खाना देते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द फूड, इसने क्या बोला है कि जो हमारे प्लांट्स है वो हमारे खाने का एक प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। देखो, जो हमारे सोर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक हो गया प्राइमरी सोर्स और एक हो गया हमारा सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स क्या होगा, जो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, ठीक है। और सेकंड क्या हो गया, जो चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर। अभी देखिए, इसने क्या बोला है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस देखते हैं क्या होता है। देखिए, डायग्राम दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, ग्रीन प्लांट है, ठीक है। तो देखो, अगर किसी भी प्लांट को खाना बनाना होता है तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले उसको सनलाइट चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, उसको वाटर चाहिए, ठीक है। और क्या, देखिए, हमारा जो प्लांट होता है वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है और बाहर क्या फेंकता है, ऑक्सीजन बाहर फेंकता है, ठीक है। तो उसको खाना बनाने के लिए सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसको सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए एंड वाटर भी चाहिए। लेकिन वो खाना कैसे बनाएगा, सिर्फ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से हमारे जो प्लांट है वो खाना बनाते हैं, ठीक है। All other organisms depend on the plants for their food. These are called the heterotrophs or the कंज्यूमर। देखो, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। देखो, प्रोड्यूसर तो क्या होता है, जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमारे जो प्लांट्स होंगे वो तो क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे। कंज्यूमर कौन हो गए, हम क्या है, कंज्यूमर है। हम क्या करते हैं, प्लांट से चीज़ें लेते हैं, हमने क्या लिया, वेजिटेबल्स लिया, फ्रूट्स लिया, ठीक है। हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं, ठीक है, जैसे कोई स्टेम खाता है, लीव्स भी खाते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या है, कंज्यूमर हैं। हम प्लांट्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हैं, टोटली नहीं, लेकिन हम प्लांट्स के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या हैं, कंज्यूमर हैं।
देखिए आज का हमारा क्योटो है लाइफ इज बेटर व्हेन यू आर लाफिंग। इसने क्या बोला है कि जो हमारी लाइफ है वो अच्छी तभी हो सकती है जब आप हंस रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर कितनी ही बुरी सिचुएशन क्या ना हो, आपको रोना नहीं है, आपको गुमसुम नहीं होना है, उदास नहीं होना है, आपको हमेशा हंसते रहना है। तो आपकी जो लाइफ होगी वो भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल हंसती रहेगी, ऐसे ही जैसे आप हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।